ख्यातियाँ हैं, और आपको मैं बता दूं वो पहली ऐसी महिला IPS अधिकारी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। उनके आज तक के सफ़र में के बारे में जो है संवाद करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। ढेर सारे और कुछ सवाल रहेंगे, उनसे जल्द रूबरू हम आपको कराते हैं। मैम, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चूंकि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से तो नवाजी गई हैं, बहरहाल यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा? अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो लगभग अब 10 वर्ष हो चुके हैं मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में, और छत्तीसगढ़ इनिशियली मुझे वेस्ट बंगाल काडर अलॉट हुआ था, और वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ में काडर ट्रांसफ़र पे मैंने ये ज्वाइन किया है, और उसके बाद सूरजपुर, सरगुजा, बेमेतरा और वर्तमान में GPM डिस्ट्रिक्ट में अपनी सेवाएं देने का मुझे मौका मिला है। आपके बारे में जो हमने जाना है, आप जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, तो आपका वर्क और आपका आज तक का जो सफ़र है, क्योंकि एक महिला के लिए अगर प्रशासनिक पद का चुनाव की बात कहा जाता है तो मुझे लगता है बड़ी मशक्क़त की चीज़ है, तो वो आपने हासिल की। देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स और खेल का सवाल है, मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर मैं पुलिस सेवा में नहीं होती तो शायद मैं एक खिलाड़ी होती। तो खेल मुझे बहुत प्रिय है, और उसका कारण है कि उससे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कहते हैं कि खेल में या आप सीखते हैं या आप जीतते हैं, तो हार का कहीं कोई सवाल नहीं होता। उसी तरह से जीवन भी है, कि उसी तरह से पुलिसिंग भी है कि अलग अलग चुनौतियां हैं, उसमें कुछ लेसन्स, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको सीख मिलती है, और कुछ में फिर आप जीतते हैं। और बैडमिंटन, और पहले मैं बास्केटबॉल की अपने स्टेट में प्लेयर रही हूं, और सेवा में आने के बाद आई हैव ग्रेजुअली पिक्ड अप बैडमिंटन, और जहां भी मौका मिलता है वहां पे कोशिश करती हूं कि खेल की प्रतिभाओं को निखारा जाए। जैसे हमारे अभी वर्तमान जिले में बहुत हाल ही में हमने एक बैडमिंटन कोर्ट जो है जन सहयोग से यहाँ पे स्टार्ट किया है, और फिट कॉप फिट सिटी के एक इनिशिएटिव के माध्यम से हम फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ के जो बच्चों में, युवा आयु में जिनमें प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उनको अपनी ओर से निखारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बात कह दी कि अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहती। बहरहाल एक आपके बारे में और बात कही जाती है कि 2000 बच्चियाँ थीं जिनको आपने जो है प्रशिक्षण दिलाया था। क्या कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे उन बच्चियों को आपने चुनाव करके उनको प्रशिक्षण दिलाया आत्मनिर्भर? सरगुजा और सूरजपुर SP रहते हुए, जो एक प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे ये महसूस हमने किया कि जो एक बच्चियों का पुलिस के साथ में जिस तरह का कनेक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। आज के समय में भी अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बच्चियां हैं जो डायरेक्टली अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने में शायद झिझकती हों, या डायरेक्टली अपनी बात ना पहुंचा पाती हो। तो उस कनेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हिम्मत प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, जिसमें हम बच्चियों को आत्म रक्षा के गुर सिखाते थे। उसमें हमारी टीम जाके लगभग 1 महीने तक उनको प्रशिक्षित करती थी। उनके जो लीगल राइट्स हैं उनके विषय में प्रशिक्षण देते थे, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता था जिसमें एक भयमुक्त एटमॉस्फेयर बनता था, जिसमें हर कोई व्यक्ति, जो भी सिटीजन, विशेषकर हमारी महिलाएं, खुलकर अपनी बातों को पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकें, उनको अपना साथी, अपना संरक्षक माने, ना कि उनसे किसी तरह का भय करें। बिल्कुल, आपने मैडम मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात को कहा, क्योंकि ये झिझक लोगों की मुझे लगता है कि मन से दूर होनी चाहिए। यानी पुलिस के पास आने में लोग झिझकते हैं, और मुझे लगता है कि ये झिझक है, ये उनको और गर्त में फंसा देता है। स्थिति कोई भी हो, और उस स्थिति में हमें भय नहीं खाना, ये एक बड़ी चीज़ है। बहरहाल अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही की अगर हम बात करें मैम, तो यहाँ क्या कुछ जो है पुलिसिंग हो रही है आप लोगों के द्वारा, जिससे, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी का भी सुना था आप लोगों की तरफ से कुछ एक ऐसा प्लान बनाया गया जिससे बच्चे समझ सके, पढ़ सकें, और साइबर को लेकर के, क्योंकि एक साइबर बड़ी समस्या है, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है क्या कुछ काम कर रहे जा रहे हैं?
देखिए, आज का जो परिवेश है उसमें अपराध की पृष्ठभूमि भी लगातार बदलती है। जो हम ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी क्राइम्स पहले देखते थे, उस तरह के क्राइम के ज़्यादा आजकल हम साइबर क्राइम्स देखते हैं, और ये सभी जगहों पे, सभी वर्गों में और सभी डिस्ट्रिक्ट दूर दराज के एरियाज़ में भी ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें जो फ्रॉडस्टर है वो आपसे लाखों किलोमीटर दूर कहीं पे बैठे हैं, दूर प्रदेश में, एक एनोनिमिटी है, और आपके जो वैल्यूएबल्स हैं उसको, वो आपकी जो धनराशि है अर्जित की हुई, उसको बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये इशू हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हमारे द्वारा साइबर अवेयरनेस की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक साइबर प्रहरी है जो थाना स्तर पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स संचालित हैं, जिसमें लगभग 2000 लोग वर्तमान में जुड़े हुए हैं और उनको डेली साइबर टिप्स उसमें भेजे जा रहे हैं। उसी के साथ में एक नई पहल जो साइबर की पाठशाला की जा रही है, जो एक लाइव सेशंस हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे हमारे फेसबुक फ्रॉड्स हों, यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स हों, बैंकिंग फ्रॉड्स, या जिस तरह की लेटेस्ट साइबर मोडस ऑपरेंडीज हम देखते हैं कि आज के दिन में हमारे क्षेत्र में किस तरह से साइबर अपराधी जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उस विषय में हम कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके, किस प्रकार से ये अपराध घटित होते हैं और कैसे वो उस पे अपना बचाव कर सकते हैं। इस विषय में हम लोगों से जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें अभी रिस्पांस मिल रहा है, और जैसे फीडबैक आ रही है उस हिसाब से हम नए नए एपिसोड्स इसमें अभी वर्तमान में संचालित कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी मैंने जो बोला था उसको लेकर के क्या कुछ जो है, क्या उसमें जो आपके विभाग के बच्चे हैं उनके बच्चे वो उसमें शामिल हैं, या अन्य जनसाधारण को भी उससे लाभ पहुंचाया जा रहा है? एसपी ऑफिस में यहाँ पे जो पुलिस लाइब्रेरी है, जो यहाँ के पहले पुलिस अधीक्षक महोदय थे सूरज सिंह परिहार, उनके द्वारा यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। उसी को हमने अभी विस्तारीकरण करके और उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जा सकें उसके लिए चर्चा चल रही है और उसमें काम चल रहा है। वर्तमान में लगभग 1000 बच्चे हमारे गुरेला पिंडरा मारवाही के जो पुलिस के भी हैं और हमारे सामान्य छात्र भी हैं, वो इस पुलिस लाइब्रेरी से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे हमने अब ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत कर दी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, और बच्चे जिस प्रकार से तैयारी चाहते हैं, जो किताबें चाहते हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने का जो है उस तरह की सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि ऑल सेड एंड डन ये डिस्ट्रिक्ट अभी बहुत रीसेंट ओरिजिन का है, और बिलासपुर क्षेत्र से या हम रायपुर से बात करें तो थोड़ा दुर्गम है, थोड़ा दूर है। तो ऐसे में जो मिनिमम हम कर सकते हैं कि जो भी उनको एजुकेशनल मटीरियल लेटेस्ट जो चाहिए वो बच्चों को यहाँ पे जो पुलिस लाइब्रेरी संचालित है उसके माध्यम से उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। नशा ही अपराध की जननी कही जाती है, और इस क्षेत्र को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक जोन बनता है जैसे बहुत मादक जो है सामग्रियां का जो है परिवहन का लाइन कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी बहुत बेहतर किया जा रहा है, बड़ी लगाम लगी है। आप लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे और इस विषय में किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं कि नशे से लोग दूर जाएं? जैसा कि आपने कहा कि एक उड़ीसा से जो हमारा एक बहुत लंबी यहाँ पे मध्य प्रदेश से सीमावर्ती हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत हमारे पॉइंट्स हैं जो सेंसिटिव हैं, और पुलिस मुख्यालय और माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के सतत मार्गदर्शन में यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे जितनी भी हमारी इंटरस्टेट बॉर्डर है उसको सील करके वहाँ पे चेक पोस्ट हाल ही में स्थापित की गई हैं। उसके साथ में जो भी बड़े कारोबारी हैं उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक पार्ट इसका है प्रिवेंशन एंड द अदर पार्ट इज डिटेक्शन। तो ये मैंने डिटेक्शन की बात की कि जहाँ पे ऐसे लोगों पे, ऐसे परिवहन पे अंकुश लगे, और लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई यहाँ पे बढ़ी है। और दूसरा जो पार्ट है प्रिवेंशन, उस पे भी हमें निर्देश मिले हैं, राज्य शासन के निर्देश मिले हैं, और जिला कलेक्टर महोदय की एक जॉइंट समिति के माध्यम से यहाँ पे वर्तमान में नशा मुक्ति केंद्र और काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, तो उसका भी प्रस्ताव बनाया गया है कि उस विषय में भी पहल हो, और बहुत जल्द
जल्द इस डिस्ट्रिक्ट को एक स्थायी नशा मुक्ति केंद्र और नशा मुक्ति काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे हम स्थापित कर सकें। आपको जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है, और चूंकि प्रथम की जो है चर्चा हमेशा की जाती है, तो उस प्रथम की आप लिस्ट में आती हैं, उस प्रथम की लिस्ट में आई, आपका नाम हुआ, देश विदेश तक नाम हुआ। क्या कुछ बातें रही होंगी जिससे आपको चिन्हित करके इस अवार्ड से नवाजा गया? ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि IACP इंटरनेशनल रिकग्निशन जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी अच्छे पुलिस इनिशिएटिव्स को रिकग्नाइज करती है, उसमें हिम्मत जो इनिशिएटिव था और बाकी जनरल पुलिसिंग को लेके वो अवार्ड दिया गया। और वो मैं कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम का जो उसमें जो उस कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव में कार्यरत थी, जो बच्चियां थी जो उससे लाभान्वित हुई, ये कहीं ना कहीं उनकी समुचित जीत है। और ऐसी आशा है कि किसी भी प्रकार का जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम हो वो जो है उसके आउटकम्स हम मेजर कर सकें, बिकॉज आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं जब तक उसका आउटकम बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है तो वो दिशाहीन हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हो उसमें डायरेक्टली हम किस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, उनको कैसे लाभान्वित कर रहे हैं, ये हमेशा मन में रखना चाहिए। और ये एक बड़ी सफलता है और एक तरह से जो भी टीम इसमें लगी थी उनकी समुचित सफलता है। आने वाले समय में ऐसे और इनिशिएटिव्स लिए जाएं, वो और प्रोत्साहित हो, ऐसी ही मेरी इच्छा है। मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSC की, उनके लिए क्या कुछ जो है तरीका है कि वो सहजता से इस मुकाम को हासिल करें? और दूसरी बात, महिलाएं, चूंकि आप खुद एक नारी हैं, तो नारी के लिए क्या कुछ जो है विशेष रहेगा और क्या कुछ आप नारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना चाहते हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि दे शुड ऑलवेज आंसर दी वाई। आप क्यों वो चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपना वाई आंसर कर लेंगे तब आपको हाउ पता चल जाएगा कि उसे कैसे हासिल करना है। सो दिस रेलेवेंस ऑफ वाई एंड हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपने आप में अपना जो है आत्मबल, आत्मशक्ति पे भरोसा करें, आत्मविश्वास रखें। हो सकता है, इट इज़ सेड दैट इफ अ आइडिया इज़ नॉट क्रिटिसाइज्ड इनफ दैट मीन्स इट इज़ नॉट गुड इनफ। तो अच्छा, अगर आप कुछ करने जाएंगे तो बहुत ये हो सकता है कि बहुत लोग उसको एक्सेप्ट ना करें या आप पे प्रश्न खड़े करें, लेकिन आपका आत्मविश्वास एंड आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपको मुश्किलों में आपके साथ रहेगा, आपको दिशा देगा। और बड़े लक्ष्य रखिए लाइफ में। अगर आप अपना लक्ष्य ही छोटा रख लेंगे तो फिर आपकी उड़ान भी छोटी होगी। तो आप बड़े लक्ष्य रखिए, उसकी ओर अग्रसर होइए। अगर वो आपको नहीं भी मिलता है तो उससे नीचे भी जो मिलेगा वो भी आपको बहुत जो है आपको सेटिस्फैक्शन देगा। सो अगेन योर विल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव विल पावर, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू ड्रीम बिग। बड़े सपने, बड़ा लक्ष्य। बहरहाल उसके बीच में एक संवाद में मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही, पुलिसिंग को लेकर के जनसाधारण में जो दूरियां बनी हैं उसको कम करने का पुलिस प्रयास कर रही है, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं हम सफल भी हो रहे हैं। मेरा भी साधना न्यूज की तरफ से आप सभी जनसाधारणों को अपील रहेगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप संकोच न करें, क्योंकि आपका संकोच आपको बड़े खतरे में डाल सकता है। साइबर के लिए आपने जिस प्रकार से जो है काम मैडम ने बताए हैं, बिल्कुल आपकी जो मेहनत की कमाई है किसी लॉटरी के चक्कर में उसे नुकसान न करें। बहरहाल लगातार संवाद होते रहेंगे, और आज की जो संवाद की कड़ी में भावना मैडम हमारे साथ में थी। आगे का सफर लगातार यूं ही जारी रहेगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, गोरेला